हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट। तो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं 3 चैप्टर्स क्लास 9th ज्योग्राफी। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, जलवायु। कैसे हमारे देश की जलवायु है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। In the last 2 chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. पिछले 2 चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ लिया है, हमारा ड्रेनेज कैसा है और हमारे देश के लैंडफॉर्म्स कैसे हैं। ओके, दीज आर 2 of 3 बेसिक एलिमेंट्स। तो जो 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें से हमने 2 बेसिक एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, उसमें से जो एक रह गया हम और पढ़ेंगे, अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड। तो इस चैप्टर में हम जो थर्ड है क्लाइमेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो हमारे देश में विद्यमान है। वाई डू वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन दिसंबर, और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, एंड वाई इट इज़ रेन इन जून एंड जुलाई। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, दिसंबर में हम वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं, इतनी ठंडी क्यों होती है, जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है, मई और अप्रैल या मई में इतनी गर्मी क्यों होती है। तो ये क्लाइमेट का इफेक्ट है। दिस हैपन ड्यू टू क्लाइमेट, सच टाइप एक्टिविटी हैपन ड्यू टू क्लाइमेट। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाई स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट? रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर लार्ज एरिया और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, जो क्लाइमेट है ये रेफर करता है जो सम टोटल वेदर की कंडीशंस होती है एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल के हिसाब से जो वेरीड करता है, ठीक है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर की दशा को दर्शाता है। ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये पर्टिकुलर उस समय को, ठीक है, इंगित करता है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स आर द सेम। वेदर और क्लाइमेट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी एंड precipitation. You may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within the day. आपने अक्सर सुना होगा जो वेदर की कंडीशंस होती हैं वो दिन में कई बार बदल जाती हैं, बट देर इज सम कॉमन पैटर्न्स ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, और डेज आर कूल और हॉट, वाइंड और क्लैम, क्लाउडी और वाइट एंड वेट और ड्राई। लेकिन एक ऐसी निश्चित कंडीशन होती है, कॉमन पैटर्न होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ठीक है, या तो बहुत सर्दी रहती है, या वाइंडी क्लैंस रहते हैं, या क्लाउडी रहता है, या चमकीला रहता है, अथवा ड्राई रहता है। इसी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच अ विंटर, समर और रेनी सीजन। इसीलिए पूरे साल को सीजन से बांट दिया गया है। कैसे? विंटर, समर एंड रेनी सीजन। तो मीन्स वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए डे टू डे चेंज हो सकता है, ठीक है, और पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह को, शाम को, दोपहर में, ऐसे। बट जो क्लाइमेट होता है ये लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं, लाइक आपका समर रहता है नियर अबाउट 3 to 4 मंथ, दिस इज क्लाइमेट। ठंडी रहता है 3 to 4 मंथ, क्लाइमेट। ठीक है, तो वेदर जो होता है डे टू डे, आज बहुत सर्दी है, आज कम है, ड्यू टू वेदर, एंड क्लाइमेट इज अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है क्लाइमेट एंड वेदर में। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। पूरे वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में बंटा गया है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज सो? क्या आप जानते हैं भारत में किस प्रकार का क्लाइमेट होता है और ऐसा क्यों होता है? वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। हम इसके बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। डू यू नो द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड म्यूजियम? क्या आप जानते हैं जो मानसून शब्द आप अक्सर सुनते रहते हैं
उसको कहाँ से लिया गया है? अरेबिक वर्ड मौजिम से, विच लिटरली मीन्स सीजन, जिसका मतलब होता है सीजन। मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द वाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ये पर्टिकुलर सीजन में, ये पर्टिकुलर ईयर में जो डायरेक्शन होता है वाइंड्स का, रिवर्सल सीजन्स होता है। ठीक है, सीजनल या रिवर्सल, उसको इंगित करता है मानसून। ओके ओके, तो मानसून क्या होता है? तो एक पूरे वर्ष के दौरान वायु की दिशा में, मीन्स हवा की दिशा में जो ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। तो भारत का भी जो क्लाइमेट है कैसे डिस्क्राइब किया गया है? मानसून टाइप। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया। इस प्रकार का जो क्लाइमेट है वो कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, यद्यपि जो इसका सामान्य प्रारूप है, ठीक है, वो सेम है। देयर आर परसेप्टिबल रीजन्स वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री। फिर भी हमारे देश में जो जलवायु की अवस्था है वो अलग अलग स्पष्ट है, मीन्स बहुत सारी भिन्नताएं हैं हमारी जलवायु जो है उसमें। लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। आइए हम कुछ दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स लेते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। दो हम टेम्परेचर लेते हैं, उनके अनुसार हम देखेंगे एंड एग्जामिन हाउ दे आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। कैसे वो स्थान के हिसाब से और मौसम के हिसाब से भिन्न होते हैं। इन समर द मर्करी occasionally touches 50 डिग्री सेल्सियस इन द सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जैसे ही गर्मी आता है तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में पारा कितना पहुंच जाता है? लगभग 50 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस तक। वेरियस इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू कश्मीर। और जबकि नियर अबाउट जम्मू और कश्मीर, जो हमारे पहलगाम जम्मू कश्मीर में है, वहाँ कितना पहुँचता है? हार्डली 20 डिग्री। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री। कह रहे ऑन अ विंटर नाइट, सर्दी की रात में जो टेम्परेचर होता है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर की द्रास का, वो कितना हो सकता है? -45 डिग्री तक हो सकता है। जबकि थिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम जो केरल की क्या है? कैपिटल है, उसका तापमान कितना हो सकता है? 22 डिग्री। मीन्स जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45, सेम नाइट, विंटर की नाइट, और सेम नाइट तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर कितना हो सकता है? 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कह रहे कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अधिक अंतर होता है। इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर मे राइज 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि थार रेगिस्तान का जो तापमान है दिन का कितना हो सकता है? 50 डिग्री तक हो सकता है। एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 50 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट। तो उसी रात लगभग रात का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री तक हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन केरला। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार और केरल, वहाँ के दिन और रात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मीन्स डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। तो ये आप जानते होंगे ये डेजर्ट में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेजर्ट में अधिकतर रेत पाई जाती है और रेत जैसे ही सूरज की रेज पड़ती है वो जल्दी हीट हो जाती है और जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही वो जल्दी कोल्ड हो जाती है। तो ऐसा डेजर्ट्स में हैपन होता है। और ये जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और केरल, यहाँ पे डेजर्ट नहीं है, मीन्स रेत नहीं है, पानी से घिरे हुए क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेट अस नाउ लुक एट प्रेसिपिटेशन। आइए हम अब किस पे ध्यान दें? प्रेसिपिटेशन पे देखते हैं क्या होता है। देर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। सिर्फ उसके स्वरूप में या उसके प्रकार में ही डिफरेंस नहीं होता है,
बट आल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि इसकी मात्रा और इसके ऋतु के अनुसार जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें भी भिन्नता होती है। कैसे? वाइल precipitation इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय। precipitation जो हिमालय के ऊपरी हिस्से हैं वहाँ किस फॉर्म में होता है? बर्फ के रूप में होता है या हिम के रूप में होता है। ठीक है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और जबकि जो दूसरे देश के हिस्से होते हैं वहाँ वर्षा के रूप में होता है। मीन्स precipitation भी भिन्न होता है अकॉर्डिंग टू टेरेन, क्षेत्र के हिसाब से, स्थल के हिसाब से। द एनुअल precipitation वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। कह रहा जो वार्षिक precipitation है वो भिन्न है। मेघालय में लगभग कितना हो जाता है? 400 सेंटीमीटर पर ईयर हो जाता है। एंड टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान, और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर और वेस्टर्न राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे देश का लगभग जो हिस्सा है, पार्ट है, वो जून से लेके सितंबर तक वर्षा प्राप्त करता है। मीन्स हमारे देश में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। बट सम पार्ट्स ऑफ लाइक, लेकिन कुछ और हिस्से हैं जैसे कि तमिलनाडु कोस्ट गेट मोस्ट ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन दूसरी तरफ जो तमिलनाडु के तट हैं वहाँ कब वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर में अधिक वर्षा होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के तापमान में अंतर जो होता है कम होता है, टेम्परेचर में वेरिएशंस कम होती हैं। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, और जो मौसमी परिवर्तन होता है वो देश के अंदर के भागों में अधिक होता है। देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। जो उत्तरी मैदान है वहाँ वर्षा में अंतर होता है। वर्षा की मात्रा में जो अंतर होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मीन्स पूर्व में अधिक होती है, फिर उससे कम, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ती है वर्षा वैसे वैसे ही उसकी जो मात्रा है वो कम होती जाती है। ओके, दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल। और इसी वेरिएशन के कारण जो लोगों के जीवन में भिन्नता आती है। इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, किसमें भिन्नता आती है? भोजन जो वो खाते हैं उसमें भिन्नता आती है। एंड क्लॉथ्स दे वियर, कपड़े पहनने में। आल्सो काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन, और घरों में भी, जिस प्रकार के घरों में वो रहते हैं। तो वर्षा के अनुसार या ऋतु के अनुसार उनके भोजन पे, उनके रहने पे और कपड़ों में भी भिन्नता आती है। फाइंड आउट वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लोर फ्लैट रूफ्स। राजस्थान के जो घर होते हैं उनकी दीवारें मोटी क्यों और छतें फ्लैट्स क्यों होती हैं? वाई इज दैट द हाउसेज इन द तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ्स। और वे जहाँ तराई क्षेत्रों में घर होते हैं उनकी छतें ढालू स्लोपिंग क्यों होती है? वही हाउसेज इन आसाम आर बिल्ट ऑन स्टिल्स। और जो आसाम में घर बनाए जाते हैं वो स्टिल्स क्यों होते हैं? मीन्स खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो आपको इन चीज़ों को कुछ याद करना है, आप हमें बताना, मैं आपको इनको याद करके बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप हार्डवर्क करिए, इनको फाइंड आउट करिए, अदरवाइज आई विल टेल यू व्हाई दिस टाइप सिचुएशन इज ओवर है। ओके, क्लाइमेटिक कंट्रोल, जलवायु का नियंत्रण। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के कितने कारक हैं? 6। कौन कौन से? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड वाइन सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर। ठीक है, तो ये सारे कारक हैं जो किसी भी प्लेस की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी कैसी है? गोल है,
तो उसकी गोलाई के कारण ही द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स। तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, वो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो यही कारण है, इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो वायु का तापमान होता है, एयर टेम्परेचर होता है, वो कम होता जाता है। डिक्रीज जैसे जैसे आप सेंट्रल से पोल की तरफ जाएंगे। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स। और कोई पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचे स्थान पर जाता है, द एटमॉस्फेयर बिकम लेस। तो एटमॉस्फेयर भी कैसा हो जाता है, कम होता जाता है। लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है और एटमॉस्फेयर भी कम होता जाता है, उसका घनत्व भी कम होता है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। इसीलिए जो पहाड़ी होती हैं वो गर्मियों में ठंडी रहती है। द प्रेशर एंड वाइंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ द प्लेस। किसी भी स्थान का जो प्रेशर और वाइंड्स होती हैं, ठीक है, वायु और दाब, वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स, ठीक है, उस प्लेस के लैटिट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स पर डिपेंड करता है। Thus it influence the temperature and rainfall pattern। इसलिए इस प्रकार ये तापमान और जो वर्षा का पैटर्न होता है उसको प्रभावित करता है। The sea exert a moderating influence on climate। जो समुद्र की जलवायु है, ठीक है, उसका भी असर पड़ता है किसी भी जगह के क्लाइमेट पे। जैसे एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे जैसे किसी प्लेस की दूरी समुद्र से बढ़ती है, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है और जो इसका एक्सपीरियंस है उसका प्रभाव कम होता जाता है। ओके, और जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वो कैसी अवस्थाओं को महसूस करते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिमेंटलिटी। इस अवस्था को कॉन्टिमेंटलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। जैसे गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी। ओशनिक करेंट्स अलॉन्ग विद द ऑनशोर वाइंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। जो ओशनिक करेंट्स होती हैं, महासागरीय धाराएं होती हैं, ये क्या करती हैं, ऑनशोर वाइंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। जो तटीय क्षेत्रों का क्लाइमेट होता है उसको प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी कोस्टल एरियाज विद वार्म और कोल्ड करेंट्स। कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ कैसी धाराएं बहती हैं, वार्म और कोल्ड। एनी कोस्टल एरियाज विद वार्म और कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कोल्ड इफ द वाइंड्स आर ऑनशोर। ठीक है, तो कोई भी तटीय क्षेत्र है, वहाँ की धाराएं कैसी हैं, गर्म अथवा ठंडी बहती हैं। तो जैसी हवाएं बहती हैं वैसा ही वो प्लेस हो जाता है। अगर गर्म हवाएं बहती हैं तो वो प्लेस कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और ठंडी बहती हैं तो ठंडा हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द वाइंड। फाइनली, रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अंततः जो रिलीफ होता है, मीन्स वो क्षेत्र ऊंचा है, नीचा है, समतल है, तो ये भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वहाँ के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट वाइंड्स। जो हाई माउंटेन्स होते हैं वे ठंडी या गर्म हवाओं के बीच में अवरोध करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। दे मे आल्सो कॉज precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing mountains। और जो ऊंचे पहाड़ होते हैं वो वर्षा करने में भी सहायक हो जाते हैं। अगर जो हवाएं उसकी तरफ जा रही हैं उसमें पर्याप्त जल है, पर्याप्त पानी है, ठीक है, तो ऐसे जो हाई वाइंड्स होते हैं वो ऐसी हवाओं को रोक लेते हैं और वर्षा हो जाती है। द लीवॉर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स ड्राई। और पर्वतों के जो दूसरी तरफ का हिस्सा होता है जिसको लीवॉर्ड साइड कहते हैं वो क्या रहता है, अपेक्षाकृत सूखा रहता है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फैक्टर
अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके।